आप सबका योग कक्षा में स्वागत, वेलकम। ताड़ासन करेंगे। पहले दोनों हाथ इंटरलॉक करें, कपाल के ऊपर रखें, सांस भरते हुए दोनों हाथ खींचे ऊपर की ओर और पांव के पंजे पर खड़े हो जाए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस विश्राम। त्रिकोणासन करेंगे। दोनों पैर आपस में खोल लें। सांस भरते हुए अपना राइट हैंड धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, कान के पास रखें और खींचे ऊपर की ओर। दोनों हाथ समांतर खींचे हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आए। सांस भरते हुए धीरे धीरे फिर से ऊपर, फिर से हाथ खींचे एक बार, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये क्रिया दूसरी तरह से चेतना में आए। धीरे धीरे सांस भरते हुए फिर से हाथ अपना ऊपर लेके जाएं, कान के पास रखें, खींचे ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर से नीचे। सांस भरते हुए फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस विश्राम। सूर्य नमस्कार करेंगे। मैट के अगले हिस्से में आ जाएं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। पहले सूर्य का आह्वान करेंगे। ओम मित्राय नमः। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, खींचे हाथ ऊपर की ओर और पीछे की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पांव के पंजे तक ले आए। दोनों हाथ नीचे रखें, राइट पैर पीछे ले जाएं, ऊपर की ओर देखें। दोनों हाथ यहाँ रखें, थोड़ा सा ट्विस्ट कर ले। दोनों हाथ फिर से नीचे रखें, फिर ऊपर देखें। ये पैर पीछे ले जाए, कमर ऊपर से ऊपर की ओर, एड़ी को ऊपर नीचे कर ले। धीरे नीचे आए, चेस्ट नीचे लगा दें, धड़ उठा हुआ, ठोड़ी का सहारा। सांस भरते हुए दोनों हाथ खोलें, ऊपर से ऊपर की ओर देखें। कमर फिर ऊपर कर दें, एड़ी फिर से ऊपर नीचे। राइट पैर को फिर से आगे ले आए, फिर ऊपर देखें। दूसरा पैर भी आगे ले आए, दोनों हाथ पंजे पर रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथ फिर से ऊपर, फिर पीछे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं विश्राम। बैठ जाएं। एक पैर ऊपर रखें, दोनों हाथ यहाँ रखें, इसे नीचे की ओर करें। पीछे की ओर ले जाएं, एक हाथ रखें, एक हाथ यहाँ रखें, इससे पीछे की ओर ले जाएं।
वापस दोनों पैरों पर रखें, दोनों हाथ फिर यहाँ रखें, फिर से नीचे की ओर। इसे पीछे की ओर ले जाएं। वापस बटरफ्लाई, दोनों पैर आपस में जोड़ लें, दोनों हाथ को स्लो करें। वापस दोनों पैर आपस में जोड़ें, चप्पू आसन, दोनों हाथ की अच्छी से मुट्ठी बनाएं और बिल्कुल उसको आगे आगे तक लेके जाएं। इसी को उल्टा कर दें। वापस इसी को राइट पैर को मोड़ें, इसी हाथ को पीछे ले जाएं, एक हाथ ध्यान रखें, इसको ऐसे प्रेस करें। वापस फिर टांग सीधी करें, दूसरी टांग मोड़ें, इसी मोड़े को हाथ पीछे रखें और ये हाथ ध्यान रखें इसको। वापस चक्की आसन, दोनों पैर आपस में खोल लें, दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाएं और अपने आगे तक जो चक्की पीसते हैं उस तरह से करें। इसी को उल्टा कर दें। वापस दोनों पैर आपस में जोड़ें, दोनों हाथ पीछे की ओर, धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने धड़ को ऊपर उठा दें, गर्दन पीछे टिका दें, दोनों पांव के पंजे बीच से लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे नीचे आए, शवासन में विश्राम। सिर मेरी तरफ, टांगे उस करके लेट जाए, सिर उधर, हाँ हाँ सीधा। दोनों हाथ पैर दाएं बाएं लुढ़के हुए, दोनों हथेलियों का रुख आकाश की तरफ, शरीर एकदम ढीला, शरीर में कोई अकड़न जकड़न हो हिला डुला कर ठीक कर लें। पूरे शरीर को एकदम
ढीला छोड़ दें। गहरे और लंबे सांस लें। सांस लें तो पेट फूले, सांस छोड़ें तो पेट पिचके। सारा ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों पर रखें। कैसे सांस ले रहे हैं, पेट ऊपर की ओर जा रहा है, कैसे सांस छोड़ रहे हैं, पेट नीचे की ओर। ध्यान को कहीं और ना जाने दें, अपने अंदर, अपने भीतर ही रखें। ये 1 घंटा सिर्फ आपके अपने लिए ही और किसी के लिए नहीं। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे ही छोड़ें। नाक से ही सांस लें, नाक से ही छोड़ें। इन्हीं सांसों में अपने प्रभु का नाम जोड़ दें। सांस लें तो ओम, सांस छोड़ें तो ओम। हमारे पूरे शरीर में ओम का वास होता हुआ। धीरे धीरे वापस चेतना में आए। दोनों पैर आपस में जोड़ें, दोनों हाथ इंटरलॉक करें, अपने कपाल के पीछे ले जाएं, पूरे शरीर को खींचें, श्वास भरें। दोनों पाँव के पंजे आगे पीछे करें, दोनों पंजे अप एंड डाउन। शरीर आपका खींचा हुआ, दोनों पंजे आपके अप एंड डाउन। वापस विश्राम। हमारी सभी क्रियाएं एक सांस की। पहले सांस भरेंगे, फिर क्रिया शुरू करेंगे, फिर क्रिया बंद करेंगे, सांस बाहर निकाल देंगे। जब तक सांस भरा रहेगा तब तक क्रिया करते रहेंगे। जैसे सांस उखड़ने लगे उसी समय क्रिया बंद करेंगे और सांस बाहर निकाल देंगे। पहली 2 क्रियाएं हमारी हाथ के बाजुओं के लिए। पहली क्रिया, दोनों हाथ आगे पीछे, चेतना में आए, दोनों पैर आपस में जोड़ें, श्वास भरें, चलें। दोनों हाथ आगे, दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ आगे, दोनों हाथ पीछे। हाथ एकदम सीधे और पीछे बिल्कुल टच करें, जमीन के साथ टच करें और दोनों हाथ एकदम सीधे, दोनों हाथ एकदम सीधे जाएं, टच करें, फिर वापस लेके आएं। वापस विश्राम। अपने शरीर को फिर से एकदम ढीला छोड़ दें। कहाँ कहाँ इसका असर हुआ, कौन कौन सी मांसपेशियां खिंची, उसे महसूस करें। बाजुओं की दूसरी क्रिया, एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, चेतना में आए, दोनों पैर आपस में जोड़ें, श्वास भरें, चलें। एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे करते जाएं। एक सांस में 30 से 35 बार आराम से कर सकते हैं। वापस विश्राम। फिर से अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। फिर से इसके प्रभाव को महसूस करें। इन क्रियाओं से हमारे दोनों कंधों की अच्छे से मसाज होती हुई, अगर किसी कंधे में दर्द है या बाजू में दर्द है या फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्या है, वो ठीक होती है इन क्रियाओं से। छोटी छोटी क्रियाएं लेकिन बहुत प्रभावकारी। अगली 4 क्रियाएं हमारी पाँव के पंजों के लिए। पंजों में 6 से 8 इंच का फासला कर लें, गैप कर लें, खोल लें। पंजों की पहली क्रिया, दोनों पंजे आगे पीछे, चेतना में आए, श्वास भरें, चलें। दोनों पंजे आगे, दोनों पंजे पीछे, दोनों पंजे आगे, दोनों पंजे पीछे। जब आगे पंजे करें तो पूरा जोर लगाएं, पूरा आगे की तरफ जाए। जब पीछे करें तो पूरा जोर लगाएं, पीछे की तरफ जाए। ध्यान सारा अपनी क्रियाओं पर रखें, पंजों पर रखें, कैसे पंजे आगे जा रहे हैं, कैसे पीछे जा रहे हैं। वापस विश्राम। पंजों की दूसरी क्रिया, दोनों पंजे दाएं, दोनों पंजे बाएं, चेतना में आए, श्वास भरें, चलें। दोनों पंजे लेफ्ट, दोनों पंजे राइट, दोनों पंजे लेफ्ट। पूरी कमर आपकी मुड़ती हुई, और जो पंजा जो है पूरी एड़ी के साथ लग जाए। जब इधर जाएं तो इधर का पंजा जो है उसकी एड़ी के साथ लग जाए। करते जाएं।
वापस विश्राम। पंजों की तीसरी क्रिया, अब दोनों पंजे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक ही दिशा में घुमाएंगे। चेतना में आए, श्वास भरे, चलें। अब दोनों पंजे पूरा क्लॉकवाइज घुमाएं एक ही दिशा में, और सारा ध्यान अपनी पंजों पर रखें। कैसे पंजे घूम रहे हैं और कहाँ जा रहा है इसका असर। इसका असर भी आपकी कमर तक जाता हुआ। वापस विश्राम। पंजों की चौथी क्रिया, यही क्रिया उल्टी दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। चेतना में आए, श्वास भरें, चलें। अब दोनों पंजे उल्टी दिशा में घुमाएं और फिर से सारा ध्यान फिर से अपनी पंजों पर। कैसे पंजे घूम रहे हैं और कहाँ जा रहा है इसका असर। इसका असर भी आपकी फिर से आपकी कमर तक जाता हुआ। वापस विश्राम। अपने शरीर को फिर से एकदम ढीला छोड़ दें। क्रियाओं करते वक्त सारा ध्यान सिर्फ अपनी क्रियाओं पर ही रखेंगे। जब विश्राम करेंगे तो सारा ध्यान उसके प्रभाव पर रखेंगे। कहाँ का इसका असर हुआ, कौन कौन सी मांसपेशियां खिंची, उसे जरूर महसूस करें, तभी अधिक लाभ होगा। अगली क्रिया, अपने घुटने द्वारा पेट को दबाने की क्रिया। चेतना में आए, दोनों पैर आपस में जोड़ें, श्वास भरें, चलें। एक टांग उठाएं, नीचे रखें, दूसरी को उठाएं, नीचे रखें और अपने घुटने को एकदम पेट तक आगे तक लेके जाएं। हमारे घुटनों की अच्छे से मसाज होती हुई और साथ में पवन मुक्त आसन भी होता हुआ, गैस की दिक्कत भी साथ में दूर होती हुई, अच्छे से वापस विश्राम। फिर से अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। इन क्रियाओं से हमारे दोनों घुटनों की अच्छे से मसाज होती हुई, अगर किसी के घुटने में दर्द है, धीरे धीरे ठीक होता है इन क्रियाओं से। अगली क्रिया, छप छप वाली क्रिया। तो अपने दोनों घुटनों को 2 इंच ऊपर उठाएंगे और नीचे की ओर पटक देंगे। छप छप वाली। चेतना में आए, दोनों पैर आपस में जोड़ें, श्वास भरें, चलें। छप 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 अच्छे से करें। हमारा जो 60 से 70% जो ब्लड जो है वो काम मसल्स और लेग मसल्स में होता है। इन क्रियाओं करने से पूरे शरीर के अंदर रक्त का प्रभाव अच्छा होता हुआ, हाई बीपी, लो बीपी दोनों सामान्य होते हैं इन क्रियाओं से। वापस क्रिया, गर्दन पीछे लटकाने की क्रिया। चेतना में आए, दोनों पैर आपस में जोड़ें और श्वास भरें। अपनी गर्दन को पीछे लटका दें। दोनों कोहनियों का सहारा, कंधे उठे हुए, आंखें खुली हुई, गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई। धीरे धीरे पहले गर्दन सीधी करें, श्वास बाहर निकाल दें, विश्राम। इन क्रियाओं से हमारी गर्दन की अच्छे से मसाज होती हुई, अगर किसी को गर्दन के आजू बाजू किसी को दर्द है, धीरे धीरे ठीक होता है इन क्रियाओं से। एक बार ताड़ासन फिर से करेंगे। चेतना में आए, दोनों हाथ इंटरलॉक करें, अपने कपाल के पीछे ले जाएं, श्वास भरें। दोनों पाँव के पंजे फिर से आगे पीछे करें, दोनों पंजे फिर से अप एंड डाउन, पूरा शरीर का खिंचा हुआ। वापस विश्राम। दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए मकर आसन में आ जाएं। जब भी उठें, राइट साइड का सहारा लेके ही उठें, लेफ्ट से कभी ना उठें। लेफ्ट हमारा हार्ड होता है तो जोर पड़ता है इसके अंदर, इसलिए लेफ्ट से कभी ना उठें। बेड में, घर में, कहीं भी उठें आप तो राइट का सहारा लेके उठें। सीधा भी ना उठें, सीधा हमारे स्पाइन कोड है यहाँ पर, यहाँ भी असर आता है, इसलिए सीधा भी ना उठें। तो ये नियम बना लें, जब भी उठें इस साइड से उठें। मकर आसन, दोनों हाथ ऐसे रखें, इस पर माथा रख दें और दोनों पैर बिल्कुल ऐसे इससे खुले हो गए। गहरे और लंबे सांस लें। सांस लें तो पेट फूले, सांस छोड़ें तो पेट पिचके। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। रात को अगर नींद ना आती हो, पेट में कुछ गैस या अपचन हो, टेंशन या मानसिक तनाव हो, तो इस अवस्था में आ जाएं तो आपको इसमें लाभ मिलेगा।
दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाएं, एक मुट्ठी पे दूसरी मुट्ठी रखें, इस पे माथा रख दें। फिर से लंबे गहरे सांस लें और छोड़ें। अब जब सांस छोड़ें तो अपने नाभि से नीचे के पोर्शन पेट को एकदम जमीन से चिपका दें। ऐसा चिपकाएं कि आपकी दोनों किडनियां नीचे जमीन से टच हो जाए, खुद को महसूस हो। हमारे दोनों किडनियों की अच्छे से मसाज होती हुई, किडनियां अच्छे से काम करती हुई। अगर किसी को यूरिन प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन है, ठीक होता है इन क्रियाओं से। और लेडीज़ की बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं इन क्रियाओं से ठीक होती हुई। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। चेतना में आए, श्वास भरें, इन मुट्ठियों के ऊपर फिर से ठोडी रख दें और ठोडी का दबाव बनाएं नीचे की ओर। हमारे पूरे जबड़े की अच्छे से मसाज होती हुई, इसका असर हमारे जबड़े तक जाता हुआ, इसे अच्छे से नीचे की ओर दबाएं। पहले माथा रखें, श्वास बाहर निकाल दें। चेतना में आए, श्वास भरें। अब इसमें लेफ्ट कान रख दें, इन मुट्ठियों के बीच में कान रख दें और कान का दबाव बनाएं नीचे की ओर। हमारे गर्दन और कान की दोनों की अच्छे से मसाज होती हुई। पहले माथा रखें, श्वास बाहर निकाल दें। चेतना में आए, श्वास भरें। अब राइट कान रख दें और कान का प्रेशर बनाएं फिर से नीचे की ओर। पहले माथा रखें, श्वास बाहर निकाल दें। दोनों हाथ से कोहनियों का स्टैंड बनाएं, इस तरह से अपने जबड़े के आजू बाजू रखें। दोनों पैर पीछे आपस में जोड़ लें। चेतना में आए, श्वास भरें, अपनी कोहनियों को आगे की ओर चलाएंगे। 1 2 3, गर्दन को बिल्कुल ऊपर कर दें और दोनों पैर ऊपर नीचे करें और गर्दन आपकी बिल्कुल ऊपर की ओर। धीरे धीरे गर्दन पीछे वापस ले जाएं। 3 2 1, फिर मकर आसन में विश्राम। I found this on the web. अगला आसन भुजंग आसन। दोनों हाथ अपनी शीश के दाएं बाएं रखें, नीचे माथा लगा रखें, दोनों पैर आपस में जोड़ के रखें। चेतना में आए, श्वास भरें, माथा, नाक, ठोडी टच करते हुए अपने धड़ को उठाएं और ऊपर से ऊपर की ओर देखें। नाभि से ऊपर का पोर्शन उठा हुआ, दूर से दूर पहले ठोडी लगाएं, फिर नाक लगाएं, फिर माथा लगाएं, फिर मकर आसन में विश्राम। अगला आसन सर्पासन। दोनों हाथ इंटरलॉक करके पीछे की ओर बांध लें, दोनों पैर जुड़े हुए, माथे का सहारा रखें। चेतना में आए, श्वास भरें, फिर से माथा, नाक, ठोडी टच करते हुए अपने धड़ को उठाएं, फिर से ऊपर की ऊपर देखें, मानो ऐसे लगे सांप फन गड़ाए खड़ा हो। दूर से दूर पहले ठोडी लगाएं, फिर नाक लगाएं, फिर माथा लगाएं। मकर आसन में विश्राम। इन क्रियाओं से हमारी लीवर की अच्छे से मसाज होती हुई, और किसी को फैटी लीवर है वो भी ठीक होता है इन क्रियाओं से। साथ में हमारी नेक की भी अच्छे से एक्सरसाइज होती हुई, सर्वाइकल की दिक्कत है वो भी ठीक होती हुई। अगला आसन शलभासन। दोनों हाथ अपनी जांघों के नीचे ले जाएं और ठोडी का सहारा रखें। चेतना में आए, श्वास भरें, अपनी लेफ्ट टांग ऊपर उठा दें, रुकें अपनी क्षमता अनुसार। धीरे धीरे पहले नीचे आए, श्वास बाहर निकाल दें। चेतना में आए, श्वास भरें, अब राइट टांग ऊपर उठा दें, धीरे धीरे नीचे आए, श्वास बाहर निकाल दें, विश्राम।
अब दोनों हाथ थोड़ा पास में कर लें, एडजस्ट कर लें। चेतना में आए, श्वास भरें। अब दोनों टांगों पर उठा दें और सारा जोर अपनी ठोडी पे डाल दें। दोनों टांगें उठी हुई, सारा जोर ठोडी के ऊपर। धीरे धीरे पहले नीचे आए, श्वास बाहर निकाल दें। मकर आसन में विश्राम। अगला आसन बाल आसन, शिथिल आसन। शिथिल आसन में आ जाएं। शिथिल आसन को बाल आसन भी बोलते हैं। शिथिल का मतलब यह है एकदम ढीला। अपने आप को, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। बीपी के लिए कहते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए कहते हैं रामबाण आसन। अगर किसी को बीपी शूट कर जाए, बीपी ज़्यादा हो जाए, उसी समय इस अवस्था में आ जाए, धीरे धीरे आपका बीपी भी सामान्य होने लगेगा। बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हो तो भी इस अवस्था में आ जाए, तो धीरे धीरे आपकी थकान भी दूर होने लगेगी। सुबह 3-4 बजे आपकी नींद खुलती है, तो बाकी की नींद जो है वो इसमें 1 घंटा इसमें ले लें, तो ऑटोमेटिक ये आसन आपका हो जाएगा। तो बीपी आपका हमेशा ही ठीक रहेगा। इस आसन की साइड बदल दें, सेकंड साइड कर दें, सेम रिपीट करें, सेकंड साइड। फिर से शरीर एकदम ढीला और धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें और अपने को बिल्कुल रिलैक्स रखें, बिल्कुल एकदम। धीरे धीरे वापस फिर से मकर आसन में आ जाएं। अगली क्रिया हमारी रोलिंग क्रिया। पूरे शरीर को रोल करेंगे। दोनों हाथ शीश के दाएं बाएं 1-1 फीट पे दूरी पे रखें, नीचे माथा लगा रखें, दोनों पैर जोड़ के रखें। पूरे शरीर को रोल करेंगे। चेतना में आए, श्वास भरें, चलें। पूरे शरीर को रोल करें, पूरा शरीर लेफ्ट और पैर भी पीछे लेफ्ट, गर्दन भी लेफ्ट, फिर राइट, पूरा राइट। जो चकले में रोटी मिलती हुई, लेफ्ट राइट करते जाएं। और जैसे ही सांस आपका खोलने लगे, उसी समय मकर आसन में आकर सांस को बाहर निकाल दें। विश्राम। इसके प्रभाव को महसूस करें। ये सांस आपका बिल्कुल नीचे से मूल मध्य से होता हुआ ऊपर तक जाता हुआ, हमारे 5 चक्र प्रभावित होते हुए इन क्रियाओं से। अगला आसन दोनों हाथ खोलते हुए ऊपर से ऊपर की ओर देखें। अगला आसन शशकान आसन। पीछे की तरफ जाएं, नीचे माथा लगा दें, दोनों हाथ शीश के दाएं बाएं रख दें। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। नीचे दोनों हाथ सीधे करें। श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, छोड़ते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं। विश्राम। हैं? फेस भी रखिए। अब हम वज्रासन में आ गए। थोड़ी देर वज्रासन में बैठेंगे। खाना खाने के बाद ये आसन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, जिससे खाना हमारा जल्दी से आराम से डाइजेस्ट हो जाए, हजम हो जाए। अगला आसन करेंगे, मंडूक आसन करेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाएं, दोनों मुट्ठियां नाभि के आजू बाजू रखें। सांस भरते हुए पेट को दबाएं अंदर की ओर, इसे अंदर दबाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सामने की ओर देखें। सांस भरते हुए वापस।
नाभि पर एक हाथ रखें, दूसरा हाथ रखें, फिर से सांस भरते हुए पेट को दबाएं अंदर की ओर। फिर से अंदर दबाएं, सांस को छोड़ते हुए फिर से नीचे की ओर, सामने की ओर देखें। सांस भरते हुए वापस विश्राम। ये मंडूक आसन हमारे डायबिटीज के लिए उत्तम आसन, हमारी पेनक्रियास अच्छे से काम करती हुई, इंसुलिन अच्छे से बनते हुए इन क्रियाओं से। एक और क्रिया करेंगे, दोनों हाथ की अच्छी सी मुट्ठी बनाएंगे और करके पीछे लेके जाएंगे। वापिस विश्राम। अगला आसन सिंहासन, दोनों हाथ ऐसे रखें और जीभा बाहर निकाल दें, शेर की तरह दहाड़ेंगे। धीरे धीरे वापस जो लार्ज स्टार्च बना है अंदर निकल लें और गले की मालिश कर लें। थायराइड के लिए कहते उत्तम आसन, थायराइड ठीक होता है इन क्रियाओं से। एक और आसन करेंगे, पेट को दबाते हुए गले से एक आवाज निकालेंगे, पेट को दबाएंगे। फिर से अपनी गले की मसाज कर लें। हमारी दोनों गाल कंसों की अच्छे से मसाज होती हुई इन क्रियाओं से। अपने आसन में बैठ जाएं। चक्षु व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ हमारे प्राण मुद्रा में, लास्ट की 2 फिंगर में अंगूठा रख देंगे इस तरह से। प्राण मुद्रा अपने यहाँ रखें और आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे आंखें खोलें, अपना लेफ्ट कंधा देखें, अपना राइट कंधा देखें, लेफ्ट राइट तेजी से देखें दोनों कंधों को। आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे फिर से आंखें खोलें और ऊपर से ऊपर की ओर देखें, नीचे से नीचे की ओर, फिर ऊपर, फिर नीचे, तेजी से देखें। आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे फिर से आंखें खोलें, राइट ऊपर देखें, राइट नीचे देखें, लेफ्ट नीचे देखें, लेफ्ट ऊपर देखें। नजरों को पूरा क्लॉकवाइज घुमाएं। सिर्फ नजरें हिलें, गर्दन ना हिले, कोशिश करें। आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे फिर से आंखें खोलें, लेफ्ट ऊपर देखें, लेफ्ट नीचे देखें, राइट नीचे देखें, राइट ऊपर देखें। और नजरों को पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, उल्टी दिशा में घुमाएं। आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथ से कटोरी ऐसे बनाएं, दोनों हाथ अपने आंखों के आजू बाजू रखें। इस तरह से रखें कि बाहर की रोशनी अंदर ना आ पाए और अपनी आंखों को 8 से 10 बार खोलें, झपकें, बंद करें।
कुछ सेकंड के लिए कोई काला कपड़ा या किसी काली वस्तु के बारे में सोचें, एकदम ब्लैकआउट होता हुआ कुछ सेकंड के लिए सोचें बस, और धीरे धीरे अपनी आंखों की मसाज करें। दोनों उंगलियां यहां रखें, इसे क्लॉकवाइज घुमाएं। इसे उल्टी दिशा में घुमा दें। दोनों उंगलियां यहां रखें, इसे भी क्लॉकवाइज घुमाएं। आंखों में पानी आना, आंखों में दर्द होना ठीक होता है इन क्रियाओं से। इसे भी उल्टा घुमा दें। दोनों कान पकड़ लें, नीचे को खींच दें। ये तीन उंगली बिल्कुल अपने सेंटर पर रखेंगे, बिल्कुल इसे 10 टाइम प्रेस करेंगे नीचे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सेंटर की उंगली जो बिल्कुल यहाँ रखेंगे, इसे भी 10 टाइम प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम यहाँ रखेंगे, सिर्फ 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम यहाँ रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हाथ सामने रखें, नज़र अंगूठे पर रखें और धीरे धीरे अपने अंगूठे को पीछे की ओर लेके जाएं। नज़र अंगूठे पे रहे, पीछे से हाथ आपका बिल्कुल सीधा हो जाए और नज़र तिरछी हो जाए। धीरे धीरे वापस लेके आए, नज़र अंगूठे पे रहे। वापस दूसरा अंगूठा सामने रखें, नज़र फिर से अंगूठे पे रखें, फिर से इसे भी धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएं। धीरे धीरे इसे वापस लेके आए। वापस विश्राम। 7 क्रियाएं करेंगे। एक हाथ खोलेंगे, इस पर मुट्ठी करेंगे, इस पर टच से टच करेंगे। दूसरा हाथ करें, इस पर भी सेम रिपीट करें, इस हाथ पे करें। यहाँ इसके यहाँ टच करें। ये 7 क्रियाएं आप याद कर रहे हैं, कभी भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। दूसरे हाथ टच करें। क्लैपिंग करें। जो हमारे पहाड़ ऊपर उठे हुए हैं इनको आपस में टकराएं। दोनों से जो ऊंची उठी हुई चीज़ें हैं इनको ऐसे मिला के टच करें। दोनों हाथ से क्रॉस करें, उसको फिर आगे पीछे करें। जॉइंट पेन के लिए अच्छी क्रिया, जॉइंट पेन ठीक होता है उन क्रियाओं से। दोनों हाथ इस तरह से करें। दूसरे हाथ से भी करें, ऐसे करें। अपनी कलाई को घुमा दें। ढोलक ताली क्रिया, दोनों पैर से खोल लें, दोनों कान को अच्छे से हमारे
हाथों और पैरों की दोनों की अच्छे से मसाज होती है। ये 2 in 1 क्रिया, हाथों भी और पैर दोनों एक साथ। वापस अट्ठास हंसी करेंगे, खिलखिलाकर हंसेंगे, धीरे धीरे अपनी हंसी बढ़ाएंगे। दीक्षित जी आप वहीं से हंसेंगे, आप धीरे धीरे शुरू करें। हा 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 एक दूसरे को देखे हंसे। अब आइए आवाज दो। नहीं करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करता मैं ऐसे ही हंसते रहे और लोगों को ऐसे ही हम हंसाते रहे। 3 बार ओम की ध्वनि, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन एकदम सीधी, ध्यान आज्ञा चक्र पर जहां बिंदी या तिल लगाते हैं। 3 बार ओम की ध्वनि, श्वास भरें। हो सांस सांस मंत्र का जाप पीछे रिपीट करते जाएंगे। मैं पहले बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर् मोक्ष्ये मामृतात्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरु सच शुक्रा शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में अपने ईश्वर अपने प्रभु का धन्यवाद करें। धीरे धीरे आंखें खोलें, दोनों हाथ जोर से अच्छे से रगड़ें। ऐसा रगड़ें हाथों में गर्मी आ जाए। इस गर्मी को, इस ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर फेर लें। अंतिम में ताली क्रिया।
दोनों हाथ सामने ले आए, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, दोनों हाथ पीछे ले जाएं, दोनों हाथ फिर सामने ले आए, तेजी से करें, आप सबका धन्यवाद। जय श्री ओम। दीक्षित जी का भी धन्यवाद। आप सब लोगों का धन्यवाद और सबसे बड़े ईश्वर का धन्यवाद।